मेजबानी करेगा लखनऊ डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की। यूपी के भवानीपुर गांव में 2 साल की बच्ची ने धोखे से पिया जहरीला पदार्थ, बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतापुर में नहीं थम रहा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित वाहन की टक्कर से टेम्पो सवार आधा दर्जन से अधिक लोग हुए घायल। नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। आज से 3 दिन के लिए लखनऊ G20 देशों की मेजबानी करेगा। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न देशों के 143 प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 समूह देशों के अलावा 9 आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। तो आपको बताते चले कि लखनऊ 3 दिनों तक इसकी मेजबानी करेगा और अलग अलग देशों के 141 डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। G20 की बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें साइबर क्राइम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल शिक्षा पर अलग अलग समूह के साथ सत्र रहेंगे। इसमें भारत के हुए कामों को जहां प्रदर्शित भी किया जाएगा, तो वहीं भविष्य की रणनीति पर इस दौरान चर्चा होगी। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल भी होंगे। तो आपको बता दें कि अलग अलग देशों के 141 डेलीगेट्स आर्थिक बिंदुओं पर मंथन करेंगे। बैठक में साइबर सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा होगा। G20 का शुभारंभ आज हो रहा है। 141 देशों के डेलीगेट्स आ रहे हैं। लखनऊ इसकी मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि G20 देशों में 75% ट्रेड होता है। इन देशों की जनसंख्या और जीडीपी अच्छी है। 2017 में डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स बनाया गया था। इससे पहले इंडोनेशिया में G20 बैठक हुई। वर्ष 2024 में ब्राजील इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। G20 बैठक वसुधैव कुटुंबकम थीम पर आयोजित किया गया है। इसे 3 भाग में बांटा गया। पहला डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके उदाहरण यूपीआई और आधार हैं। डिजिटल पेमेंट का 45% भुगतान सिर्फ भारतीय करते हैं। पब्लिक ऑन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिससे दूसरे देश के डेलीगेट्स को भी बताया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी इस दौरान अहम मुद्दा है। इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। डिजिटल स्किलिंग G20 समिट 2023 का तीसरा मुद्दा है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव ने बताया है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने बताया कि डिजिटल स्किलिंग बैठक का तीसरा मुद्दा है। इसको लेकर काफी काम हुआ। 6 करोड़ का तीसरा मुद्दा है। इसको लेकर काफी काम हुआ है। 6 करोड़ परिवार को डिजिटल स्किल की शिक्षा दी गई है। फ्यूचर प्राइम स्किल पर काम किया जा रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। यहाँ लोगों को पढ़ाई के लिए निःशुल्क कंटेंट मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 9 बजे सेंट्रल हॉल में होटल में प्रदर्शनी का उद्घाटन करने पहुंचे। यहाँ भारत सरकार, मेक माई इंडिया, आधार, टेलीकॉम व यूपी सरकार के स्टॉल लगाए गए। पहले दिन विदेशी मेहमानों को यूपी सरकार के विकास कार्यों की झलक दिखाई जाएगी। इसके बाद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर वर्कशॉप भी आयोजित होगी। खबर नोएडा से है, जहां जबरदस्त सड़क हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें कि सेंट्रो कार और महिंद्रा पिकअप की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 12 लोग घायल हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है और तेज रफ्तार का कहर इस दौरान देखने को मिला है। भीषण सड़क हादसा हुआ। कार और पिकअप की भिड़ंत इस दौरान हो गई है। इस दौरान 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस भयावह हादसे से कई लोगों की मौत हुई है। खबर नोएडा से है, जहां पर ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सेंट्रो कार और महिंद्रा पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। कई लोगों की इस दौरान हालत नाजुक बताई जा रही है। 12 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। इस हादसे में 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस दौरान पुलिस को इसकी सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है।
तो आपको बताते चले कि इस दौरान तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। भीषण टक्कर देखने को मिली है। 12 लोग इस दौरान घायल हुए हैं। तेज रफ्तार की वजह से लगातार आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं, जहां पर कई लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की मौत हो जाती है। तो बता दें, नोएडा से खबर है, जहां पर जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। आपको बता दें, सेंट्रो कार और महिंद्रा पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें 12 लोग घायल हैं। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। यूपी के भवानीपुर गांव में 2 साल की बच्ची ने धोखे से शीशी में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। जिसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस दौरान आपको बताते चले कि एक छोटी सी गलती ने एक 2 साल की मासूम की जान ले ली। एक शीशी में जहरीला पदार्थ रखा हुआ था और मासूम ने उस जहरीले पदार्थ को पी लिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हुई। और आनंद फानंद में जब परिवारजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची को जिला अस्पताल ले जाया गया है। इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया है। एक मामूली सी गलती की वजह से 2 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवारजन जब आनंद फानंद में बच्ची को अस्पताल लेकर पहुंचे, तो इस दौरान इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। यूपी के भवानीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर गलती से एक छोटी बच्ची ने जहरीला पदार्थ भवानीपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर धोखे से शीशी में रखा जहरीला पदार्थ एक मासूम बच्चे ने पी लिया है। मासूम की इसके बाद हालत बिगड़ी और गंभीर हालत में परिजनों से आनंद फानंद में अस्पताल लेकर पहुंचे हैं। अस्पताल में इलाज जब बच्ची का चल रहा था, उसके बाद ही इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बच्ची को बचाया नहीं जा सका है। एक मामूली सी गलती की वजह से एक छोटी सी मासूम बच्ची की जान चली गई है। इस दौरान आपको बताते चले कि पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो गोंडा में एक बड़ा हादसा हुआ है। 4 बच्चे खेलते खेलते सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिसके बाद लोगों ने जेसीबी की मदद से 2 बच्चों को बचा लिया। वहीं 2 की मौत हो गई है। मृतक सगे भाई थे। आपको बता दें, सड़क के किनारे पीडब्ल्यूडी ने गड्ढा खोद रखा था। तो आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर सड़क पर एक गड्ढा खोद रखा था। इस दौरान 4 बच्चे खेलते खेलते सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरे। पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहाँ पर सड़क किनारे एक गड्ढा खोद रखा था, जहाँ एक खेलते खेलते 4 बच्चे सड़क किनारे जा गड्ढे में गिर गए। मामला गोंडा का बताया जा रहा है, जहां गोंडा में ये पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने पर इस दौरान इससे पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। निबंधन विभाग के 2 अधिकारी इससे पहले सस्पेंड किए जा चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से यहाँ पर लापरवाही देखने को मिलती रहती है। इसके पहले कई बार लापरवाही पीडब्ल्यूडी विभाग की यहाँ पर देखने मिली है। कई बार
कार्रवाई भी की गई है, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग अपने लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहा है। इस दौरान जब बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो खेलते खेलते बच्चे सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरे। तो आपको बताते चले, गोंडा से ये पूरी खबर है। पीडब्ल्यूडी विभाग अपनी लापरवाही से बाज नहीं आ रहा है। विभाग की जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आ रही है, बता दें कि गोंडा में गड्ढे में गिरने से इस दौरान 2 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 2 बच्चों की इस दौरान मौत भी हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के सतिया गांव में 4 बच्चे खेल रहे थे। इसी दौरान वो इस गहरे गड्ढे में जा गिरे, जिससे 2 बच्चों की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल हुए। घायल बच्चों का इलाज सीएचसी मनकापुर में चल रहा है। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों बच्चों के शव पोस्टमार्टम को भेजे। वहीं पुलिस मामले में वैधानिक कार्रवाई कर रही है। मनकापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सतिया ग्राम सभा के मजरे दिघिया गांव के बाहर सड़कों को चौड़ी करने के लिए खेत में गड्ढे खोदे गए थे। इन गड्ढों के पास खेल रहे 4 बच्चे एक एक करके इसमें गिर गए, जिससे बच्चों के ऊपर मिट्टी भरभरा कर गिरने लगी और चारों बच्चे मिट्टी के नीचे दब गए। किसी एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और घायल बच्चों को बाहर निकाला, जिसमें 2 सगे भाई शिवम और शिवा की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं अन्य 2 संजय और पंकज कुमार घायल हुए, जिनका इलाज सीएचसी में चल रहा है। मृत बच्चों की उम्र लगभग 8 और 6 साल है। तो वहीं अन्य 2 संजय और पंकज कुमार घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज सीएचसी में चल रहा है। मृत बच्चों की उम्र लगभग 8 और 6 साल बताई जा रही है। मासूम बच्चों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। एसपी आकाश तोमर ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग की इस दौरान एक बड़ी लापरवाही है। बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घटना में लापरवाही की जांच की जा रही है। इस दौरान एक बड़ी कार्रवाई पीडब्ल्यूडी विभाग पर की जाएगी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग की ही एक बड़ी लापरवाही है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। तो पीएम नरेंद्र मोदी दौसा दौरे पर पहुंचे थे और उसके बाद आज पीएम मोदी एयर इंडिया का उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे। दौसा में पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सड़क का एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे के मिलने से काफ़ी फायदा लोगों को होगा और इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली मुंबई की दूरी भी कम हो जाएगी। तो आपको बताते चले, पीएम नरेंद्र मोदी दौसा पहुंचे थे, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है परियोजनाओं का, सड़क परियोजनाओं का। इस दौरान उन्होंने उद्घाटन किया है। साथ ही साथ राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पीएम मोदी लगातार राजस्थान का दौरा कर रहे हैं। मीरा बाहुल्य इलाके में दौरे को लेकर काफी चर्चाएं भी उनकी देखने को मिली है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बीजेपी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि दौसा की जनता डबल इंजन की सरकार चाहती है और ये उनके चेहरों पर ही दिख रहा है। पीएम मोदी ने कहा बजट को लेकर कि अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो भी कुछ हुआ उसकी चारों तरफ चर्चा है। सीएम गहलोत की बातों में ना विजन है ना वजन है। कांग्रेस पर इस दौरान उन्होंने जमकर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि गहलोत की केवल कागजों में ही घोषणाएं रहती हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सड़क की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। दिल्ली मुंबई की दूरी सिमट गई है। जहां पहले 24 घंटे दिल्ली मुंबई जाने आने के लिए लगते थे, अब वो 12 घंटे हो गए हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हर 1 किलोमीटर की दूरी से सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा हर 50 किलोमीटर पर रेस्ट रूम और मैकेनिक की सुविधा भी की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी गुरुग्राम के सोना में बने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंट्रोल सेंटर का इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंचे।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है। ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक एक्सप्रेसवे में से एक है। ये विकसित होते भारत की एक और भव्य तस्वीर है। मैं दौसा वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, जब ऐसी आधुनिक सड़कें बनती हैं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, मेट्रो, एयरपोर्ट बनते हैं, तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।